get more such videos on law, do subscribe our channel Logical Guruji and hit the bell icon for notification or update. Hey guys, what's up? कैसे आप लोग? तुषार पार दिस साइड एंड वेलकम टू माय चैनल लॉजिकल गुरुजी. गाइस, आज हम लोग मूव करेंगे हमारे थर्ड केस लॉ की तरफ. पिछले लास्ट 2 डेज में मैंने आपको 2 केस लॉ पढ़ाए थे और आज टाइम है हमारे थर्ड केस लॉ का. जैसे मैंने आपको कमिट किया था दैट आई विल बी अपलोडिंग डेली 1 केस लॉ फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. So here is the third case law, and the third case law is basically based on the topic of section 54, that is sweat equity shares. ठीक है. By this case law you will be covering 2 things. One is the case law, second is the amendment also, which came into force from 7th May 2018. So वो case law का भी साथ साथ आपको amendment का भी पढ़ने का एक झलकी दिख जाएगी और आपको एक अच्छा case law सामने नजर आएगा. ठीक है ना. So we start with the case law. Will not waste much of time because your and mine time both are precious. ठीक है. So here is the case law. What is the case law? Let's see. डेटा लिमिटेड वॉज इनकॉर्पोरेटेड इन 2018 अक्टूबर. अभी 4 महीने पहले कंपनी बनी 1 अक्टूबर 2018 विद पेड अप कैपिटल ऑफ अराउंड 200 करोड़. बाप रे. विद इन अ स्मॉल टाइम ऑफ 4 मंथ्स ओनली, जो अभी 4 महीने की बात की मैंने, इट हैज अर्न ह्यूज प्रॉफिट्स एंड हैज टॉप द चार्ट्स फॉर इट्स एम्प्लॉइज फ्रेंडली एनवायरमेंट, saying कि अरे कंपनी बेस्ट है, अर्निंग ह्यूज प्रॉफिट्स, एंड सिंस द कंपनी इज अर्निंग ह्यूज प्रॉफिट्स द कंपनी वांट टू गिव क्रेडिट टू इट्स एम्प्लॉइज एंड अकॉर्डिंगली दे वांट टू इशू स्वेट इक्विटी शेयर्स टू द एम्प्लॉय. Can they do so? What happened is one of the friend of CEO of the company told him that they cannot do so because they have to wait for at least 2 years, because there is a rule which says that company need to wait for at least 2 years from the date of the company from which it has commenced business. So someone said 2 years. What is the answer? Is it 2 years? Is it 1 year? Is it 0 years? What is the answer? So CEO of the company approached you because you are a company secretary or you are a chartered accountant. So company CEO asks you as a CA or a CS or a qualified person to comment on this point that whether they can issue sweat equity shares in 4 months only or they need to wait for 1 year or 2 years. ठीक है. So what is the answer? Because last time सबसे लास्ट में लिखा हुआ है, because company is just a few months old, a small infant baby, छोटा सा बच्चा है. कंपनी अभी 3-4 महीने हुई है पैदा होकर और कंपनी को बांटना है स्वेट इक्विटी शेयर्स डिस्काउंटेड पे. सर कंपनी बन जाए, थोड़ा चल जाए फिर ठीक है, बट 4 महीने में. व्हाट इज आंसर? तो इसके लिए सेक्शन लगेगा ऑब्वियसली 54 जो मैंने बताया था आपको. एंड एज यूजुअल यू माइट बी अवेयर हाउ टू राइट अ केस लॉ. बेसिकली 3 पैराग्राफ्स और 4 पैराग्राफ्स, बट अज्यूमिंग दैट मेनी पीपल आर नॉट वेरी मच एक्सपर्ट. आप स्टूडेंट्स हो सर, अभी एक्सपर्ट तो हम भी सर उतने नहीं बने अब तक के. हम तो कंपनी सेक्रेटरीज है, पिछले 12 साल से मैं पढ़ा भी रहा हूँ, प्रैक्टिस भी कर रहा हूँ, लेकिन मैं भी एक्सपर्ट नहीं मानता अपने आप को. तो सर आप तो बेचारे आप छोटे छोटे स्टूडेंट्स हो, आप तो सीख रहे हो. So no one is expert and I can assume that everyone will write answers in 3 paragraphs, not 4 paragraphs. क्योंकि 4 paragraph में आंसर लिखने के लिए जिगर चाहिए. पहला लाइन yes, no, वो लिखने के लिए हिम्मत चाहिए, नॉलेज चाहिए. तो मैं अज्यूम करता हूँ सबको उतना नॉलेज अभी नहीं रहता है, सब एग्जाम में जाके थोड़ा फ्लम्बल कर लेते हैं. तो बेटर इज टू राइट आंसर इन 3 पैराग्राफ्स. सो फर्स्ट वुड बी योर लीगल प्रोविजंस. सेक्शन 54 सेज दिस जो लॉ है, तो आपको पहले लॉ वहां पे लिखना है. अ कंपनी में इशू स्वेट इक्विटी शेयर्स इफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर फुलफिल्ड. तो आप सेक्शन 54 पढ़िए, उसकी लाइन यहाँ पे लिख सकते हो. एसआर पास करके रिजोल्यूशन में आपको बताना पड़ेगा 4-5 बातें. नंबर ऑफ शेयर्स कितने दे रहे हो, विच कैटेगरी ऑफ शेयर्स, what is the current market price, what is the issue price, what everything. ठीक है, वो सब आप यहाँ पे देंगे. And where the equity shares of a company listed on a stock exchange, the said equity shares are issued in accordance with the SEBI regulations. ठीक है, that's okay. अब क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है. The right, limitation and restrictions provided in the time being in force shall be applicable to all the shares. तो इसमें एक अमेंडमेंट आपको बता देता हूँ पहले मैं आपको, so that आप कुछ पढ़े उसके पहले I'll prove the amendment. ठीक है, ये देखिए अमेंडमेंट है यहाँ पे. अमेंडमेंट यहाँ पे नहीं, एक्चुअली सेक्शन नंबर 54 पे आते हैं. ये रहा. ठीक है, 54 पे आया आप लोग, तो ये थ्योरी पढ़ सकते हैं आप लोग. याद है पहला पॉइंट मैंने पढ़ाया, ए पॉइंट मिला आपको, ऊपर में दिख रहा होगा आपको अच्छे से. ए पॉइंट लिख दिया, बी पॉइंट भी लिख दिया, डी पॉइंट लिख दिया, सी ओमिटेड है. सर व्हाट वाज सी? सी वाज दिस लाइन. व्हाट इज ओरिजिनल कंटेंट? ये आप देख पा रहे हो आप अच्छे से. आई होप यू कैन सी दिस कंटेंट. सी पॉइंट, नॉट लेस देन 1 year हैज टू बी इलैप्स्ड फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ द कंपनी हैज कमेंस्ड बिजनेस. और ये लाइन ओमिट हो चुकी है. तो देखो याद है आपको सीईओ के फ्रेंड ने क्या बोला था, एटलीस्ट 2 years वेट करना पड़ेगा. वो तो रॉन्ग था, बट सम पीपल विल राइट सर 2 years नहीं 1 year वेट करना पड़ता है क्योंकि आंसर 1 year है. अरे बट ये वो लोग लिखेंगे जिनको अमेंडमेंट नहीं पता, और जिनको अमेंडमेंट पता है उनको ये भी पता है. और ये डेट क्या बताई थी मैंने आपको, 7th में. देखो अमेंडमेंट इफेक्टिव फ्रॉम 7th May 2018. तो अब उसके मुताबिक अमेंडमेंट के मुताबिक वेट करने का कोई पॉइंट ही नहीं बचा. तो देयर इज नो नीड टू इवन वेट फॉर 1 year. सो कैन अ कंपनी गो फॉर issue of certificate in 4 months? Yes.
So what is the answer? If you see, the answer is the company can issue certificate shares by following conditions as mentioned above. It does not make any difference that a company is just a few months old. ठीक है, तो ये आपको लिखना है. You can give a comment reference also of this point that the point has been amended and now there is no requirement of cooling period of 1 year from the date of commencement of business. कंपनी बनने के 1 साल के बाद ही सब कुछ करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है. वो पॉइंट हुआ करता था, अब नहीं है. ये आप लिख देंगे तो अच्छा रहेगा. ठीक है ना. बस सर, तो छोटा सा केस लॉ था, इंटरेस्टिंग सा था, टॉपिक सिंपल था बट इंटरेस्टिंग था और अमेंडमेंट भी साथ में पढ़ने मिल गया. ठीक है, तो दैट्स इट गाइस, इतना था इस वीडियो में. एज यूजुअल हमेशा बोलता हूँ, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, वीडियो को भी लाइक करिए, मुझे भी लाइक करिए. ठीक है, आपका प्यार दीजिएगा. कमेंट में नीचे लिखिए कि कैसा लगा आपको. एंड ऑब्वियसली जो लोग मेरा चैनल पहली बार देख रहे हैं, प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल. इफ यू वांट टू परचेज माय लेक्चर्स on the case law books and everything, you can call on this number, and also you can visit to my Facebook channel as well as Instagram, everything, right? So guys, we'll stop here in this video and we'll see you soon in the next video, जब हम लोग तुरंत नया रिकॉर्ड करके नेक्स्ट डे में आपको वीडियो दूंगा 4th केस लॉ वाला. ठीक है ना. तब तक अपना ध्यान रखें और मिलते बहुत जल्द. बाय बाय एंड टेक केयर. To get more such videos on law, do subscribe our channel Logical Guruji and hit the bell icon for notification or update.